तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ क्या है? 28 मीटर है। जिसकी लेंथ 28 मीटर है और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या यूनिट्स चेंज है। दिख रहा है बच्चों आपको कि इसकी हाइट तो मीटर में दे रखी है, 28 मीटर लेंथ इसकी हाइट हो जाएगी इस पाइप की, और जो डायमीटर है वो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। तो डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? हाफ। रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। तो इसे भी सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। तो 28 इंटू 100 200 ये 2800 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ये h हो गया, ये रेडियस हो गई 5/2 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो आपको इसका टोटल सरफेस निकालना है। टोटल सरफेस और एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला बताएं बच्चों, क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताएं बच्चों। मैम 2πr+h। हाँ, वेरी गुड। लगाएं वैल्यू और उसमें सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। 2πr ब्रैकेट में h+r या r+h। इसमें h की वैल्यू 2800 और r की वैल्यू 5/2 सेंटीमीटर पुट करें और आंसर बताएं। पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। मैम 4.4 मीटर स्क्वायर आ रहा है मैम। पहले बच्चों, हाँ मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है, लेकिन यदि हम सेंटीमीटर में वैल्यू रख रहे हैं तो पहले आपका क्या आएगा? 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आप कितनी रखेंगे? 5/2, एच की वैल्यू है आपकी 2800। तो वैल्यू रखते हैं, ये आपकी क्या हो गई? 2800 प्लस का 5/2। बताएं बच्चों, यहां तक सभी का क्लियर है? तो ये आपके क्या आ रहा है? वैल्यू रखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr ब्रैकेट में h+r। h की जगह पे हम 2800 रख रहे हैं और r की जगह पे 5/2 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। तो ये आप सॉल्व करेंगे। पाई की जगह 22/7, r की जगह पे 5/2, h की जगह पे 2800, r की जगह पे 5/2। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 22/7 इंटू 5, यहाँ पर आप ब्रैकेट में 2 एलसीएम ले सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5600 प्लस का 5। तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5605 डिवाइडेड बाई 2। आप इसे सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2800 तो हो जाता, लेकिन अब 5605 आपका नहीं होगा 7 से। तो अब आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। 5605 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 11 22। तो ये आपका कितना आ गया? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 308275 डिवाइड। बच्चों यही आएगा? इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्या? बताएं बच्चे, ऐसे ही सॉल्व किया है आपने? यस मैम। तो डिवाइडेड बाय 7 करते हैं। तो ये आपका कितना मैम हो गया? मेरा 40। 30.825 कुछ आ रहा है मैम मेरा। हाँ, तो यहाँ पर इसका 308275 डिवाइड करेंगे 44039 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.2। तो आप इतना रख सकते हैं।
तो ये आपका किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10,000 को अलग 10⁴ करना है, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, तो हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। पोल में बच्चों अभी करवाएंगे, पहले बताएं ये क्लियर है सभी को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? यस मैम। ठीक है, तो नोट करना है तो बच्चों जल्दी से नोट करें। आगे चलें बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड बच्चों, चलिए फिर बच्चों एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का फॉर्मूला क्लियर है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr(h) और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। क्लियर है बच्चों? नो मैम। कोई क्या बच्चे, नो क्या? कुछ डाउट है या फिर क्लियर है बच्चे? चलिए एक क्वेश्चन बच्चों पोल में दीजिए। आपका क्वेश्चन बच्चे, स्क्रीन अब दिख रही है सभी को? यस मैम। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसे पोल में आंसर दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। मैम एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। बच्चे, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कर्व सरफेस एरिया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, एक सिलेंडर है, ये आपका एक सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर,
और इसका आपका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? कर्व सरफेस एरिया। इस कर्व जो सरफेस है सिर्फ उसका एरिया आपको दे रखा है कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कहा जा रहा है कि इस सिलेंडर की आपको बेस का डायमीटर बताना है। तो बेस का डायमीटर मींस आपको ये पूरी लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो पहले रेडियस निकाल लें, उसके बाद उसका डबल कर दें, डायमीटर आ जाएगा। तो पहले क्या करें, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में आप h की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि आपको हाइट दे रखी है सिलेंडर की। h की वैल्यू रख के उसे सॉल्व करके रेडियस r की वैल्यू निकाल लें। क्लियर है बच्चे? यस r की मैम। वैल्यू निकाल दें, फिर डायमीटर बता दें। मैम मेरा पोल सेक्शन नहीं खोल रहा है मैम, पोल खत्म होने के बाद मैसेज में आंसर कर दे मैम। हाँ हाँ जरूर बच्चे। दस बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। जिन बच्चों का आंसर पोल नहीं काम कर रहा था वो अब इसका मैसेज में आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh इज इक्वल टू 88। 2 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। r की वैल्यू हमें नहीं पता, h की वैल्यू पता है 14। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 1 7, 7 2 14, 2 into 22 44, 44 into 2 88, 88 into r is equals to 88 हो जाएगा। तो r is equals to कितना आ गया? 1। r 1 आ गया तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है, 2 टाइम्स। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। बताएं बच्चों, क्या नहीं समझ में आया आप सभी को? बच्चों आपसे डायमीटर पूछा जाना था। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। 2πRh में हमने वैल्यू रख दी, तो पाई की वैल्यू रख दी 22/7। r की वैल्यू हमें पता नहीं है, h की वैल्यू हमने रख दी 14 और सॉल्व किया तो r इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। r 1 आया तो d कितना आ गया? 2। काफी बच्चों ने ये 4 सेंटीमीटर ऑप्शन लगाया था। बताएं बच्चों क्यों आया आपका 4? ठीक है बच्चे। हाँ तो बताएं 4 सेंटीमीटर जिन जिन बच्चों ने लगाया था वो एक बार माइक ऑन करके बताएं बच्चों 4 सेंटीमीटर कैसे आया था आपका? चलिए बच्चों फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं। अभी तक आपने देखिए क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा था क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? क्यूब का आपका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 4a²। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a², है ना। ये आपके क्या थे? सरफेस एरिया सिर्फ आपके ऊपर ऊपर के जो सरफेस है, जो आपका सरफेस है
फेसेस उसका एरिया आपने लिया था वो आपका सरफेस एरिया था। क्यूबॉइड का आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल। ठीक है, सिलेंडर में आपका कर्व सरफेस एरिया आता है और टोटल सरफेस एरिया आता है। तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। यहां तक बताएं बच्चों, सभी को क्लियर था? ये सब आपके क्या थे, सरफेस एरिया थे। सिर्फ आपका जो सरफेस जो आपको दिख रहा है उसका एरिया आपने निकाला था, वो सरफेस एरिया था। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, जो वॉल्यूम होता है उसमें आपका जो जो भी सॉलिड शेप है उसका पूरा वॉल्यूम देखा जाता है, जितना वो हो रहा है सॉलिड शेप। तो जो भी आप सरफेस के द्वारा जो भी आप वो जो भी आपकी जो शेप है वो जितनी जगह घेर रही है उसकी ऊंचाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो जो भी आपका क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है, एरिया आता है, उसकी आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि आपका ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का जो बेस है, बेस क्या होता है, बेस का एरिया होता है आपका एरिया ऑफ बेस। ध्यान से समझे बच्चों, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यदि आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा जो भी ये एरिया कवर्ड कर रहा है तो ये उसका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम। तो यदि आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखे बच्चों क्या होता है, अब आपका वॉल्यूम देख रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है आपका L इंटू बी इंटू एच। बताएं बच्चों, क्लियर है? क्या करा हमने, एरिया ऑफ बेस देखा, एरिया ऑफ बेस आपका क्या हो जाता है, एरिया ऑफ बेस क्योंकि वहां पर आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, एक रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ये आपकी वॉल्यूम हो जाती है। तो एरिया ऑफ बेस हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम आ गया ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको क्या दे रखा है, एक क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है। आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है कि उस डिगिंग उसे खोदने में, गड्ढा खोदने में आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। उसकी लेंथ दे रखी है 8 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर, और हाइट दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो पहले उसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम निकालने के बाद आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट में आपसे कहा जा रहा है कि 1 मीटर क्यूब डिग करने की कॉस्ट ₹30 है। तो जितना वॉल्यूम आए उसे डिग करने के लिए कितनी कॉस्ट की जरूरत होगी, तो आपको ये सॉल्व करके बताना है। सभी बच्चे पहले एक बार ट्राई करें। मैम एक बार फिर से बताना। हाँ बताया बच्चे। तो आपका एक क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड की आपको डायमेंशंस दे रखी है। गुड इवनिंग बच्चों। तो क्यूबॉइड की आपको डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ कितनी दे रखी है, 8 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर, हाइट दे रखी है 3 मीटर। तो एक क्यूबॉइड है, एक मतलब आपको इस तरीके का एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, एक क्यूबॉइड की शेप का आपको जो एक गड्ढा खोदना है, डिग करना है, एक क्यूबॉइडिकल पिट। ठीक है, तो आपको एक गड्ढा खोदना है, उसकी आपको डायमेंशन दे रखी है। तो पहले आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप भी आपने देखा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो आप इससे वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो आपका जो भी वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। फिर आपसे कहा जा रहा है कि उस गड्ढे को खोदने की कॉस्ट आपको बतानी है, जबकि 1 मीटर क्यूब गड्ढा गड्ढा खोदने की कॉस्ट कितनी है, 30 रुपए है। तो इस टोटल गड्ढे को खोदने की कॉस्ट कितनी रुपए आएगी, आपको वो देखना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे, सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दीजिएगा। बताएं बच्चे, क्लियर है अब? यस मैम, आंसर भी दे दिया। हम्म, हम्म।
12 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी 6 बच्चों के आंसर बचे हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम कितने क्वेश्चन दोगे पोल सेक्शन में? बच्चे अब ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, देखते हैं। अभी अभी आधा घंटा है। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम। अभी 3 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 15 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत है। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो देखिए, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है आपकी 8, ब्रेड्थ है 6, हाइट है 3। सॉल्व करा, ये आपका कितना आ गया? 144 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइडल लिपिड का। अब इसके बाद आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर क्यूब को खोदने की कॉस्ट 30 रुपए है। तो 144 मीटर क्यूब को खोदने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 144 इंटू 30। 144 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4320 रुपीज। क्लियर है बच्चों? आगे चले। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट आपका एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है। एक क्यूबॉइड ही है पर एक वाटर टैंक है। तो आपका वाटर टैंक की डायमेंशन दे रखी है। लेंथ है 6 मीटर, ब्रेड्थ है 5 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी इसकी क्यूबॉइड की डायमेंशंस हैं। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? कितने लीटर पानी ये वाटर टैंक में आ सकता है, आपको वो बताना है। मीन्स आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। पर साथ साथ आपको एक ये दे रखी है हिंट कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर। तो आपको जो वाटर बताना है वो आपको लीटर में बताना है। तो सभी बच्चे एक बार ट्राई करें। सबसे पहले वॉल्यूम निकालें और उसे फिर लीटर में कन्वर्ट कर दें, और इसका आंसर जो भी आए वो आप इसे पोल में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक दे रखा है, उसकी डायमेंशन दे रखी है, आपको बताना है इस वाटर टैंक में कितना वाटर आ सकता है।
10 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। कर दिया मैम। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं, इसलिए ध्यान से दीजिएगा, सिर्फ जीरोस का फर्क है, तो अपने आंसर में कंफ्यूज मत होइएगा, कैलकुलेशन सही से कन्वर्ट करें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। आपका क्यूबॉइडिकल जो वाटर टैंक है उसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 6 × 5 × 4.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 135 मीटर क्यूब। 135 मीटर क्यूब आ गया। अब आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 × 1000, दैट इज 135,000 लीटर। तो ये आपका आ गया, इसमें कैपेसिटी 135,000, 135,000 लीटर। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं किसी को कोई डाउट। नो डाउट मैम। नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, आप देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब में भी आपका सेम ही है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस यहाँ पे एक स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की हाइट भी ए ही है, तो आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना हो जाता है, ए क्यूब। क्लियर है बच्चों। तो यदि आपसे कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका फॉर्मूला था L × B × H। पर क्यूब के केस में L × B × H सब आपका ए के बराबर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब, A × A × A, दैट इज ए क्यूब। तो दोनों फॉर्मूले बताएं बच्चों, एक बार नोट करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नोट कर लिए बच्चों। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड क्यूब बड़ा क्यूब है जिसकी साइड आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका ए कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको इस बड़े क्यूब को 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना है, 8 क्यूब्स में डिवाइड करना है, छोटे छोटे आपके 8 क्यूब हो, पर दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो ये जो आपके नए क्यूब बने हैं इनकी आपको साइड बतानी है कि इनकी साइड क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है। पहले क्या करें, वॉल्यूम निकाल लें और उस वॉल्यूम को 8 से भाग दे दें, तो आपको हर एक छोटे छोटे क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। जब आपको छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम मिल जाए तब आप उसकी साइड निकाल लीजिएगा। क्लियर हुआ बच्चों, करना क्या है, एक बड़ा क्यूब है, आपको उसे 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना है। तो छोटे जब क्यूब्स में आप डिवाइड कर देंगे तो उन नए जो आपने क्यूब्स बनाए हैं उनकी साइड बतानी है क्या होगी।
7 बच्चों के आंसर आ गए हैं। दस बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, पोल को एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। एक बार समझे बच्चों, आपसे क्या कहा जा रहा था। सबसे पहले आपको एक बड़ा क्यूब दे रखा था जिसकी साइड आपको कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो यदि इस क्यूब की साइड 12 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो आप 12 का क्यूब बताएं बच्चों कितना होगा। 12 का क्यूब मतलब 12 की 12 से मल्टीप्लाई इंटू 12 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 इंटू 12 144 होता है। 144 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, बताएं। 144 की 12 से मल्टीप्लाई करके कितना है आपका, 1728। बताएं बच्चों, इतना आ रहा है 1728। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस पूरे का वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब आपको इस पूरे को 8 भाग छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो 1728 को आप क्या करें, टोटल वॉल्यूम आपका बड़े क्यूब का 1728 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको इसको 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करना है। तो आप इसे 8 से डिवाइड कर दें, डिवाइड इट इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स। तो आप जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1728 को 8 से डिवाइड करें, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 48, 8 6 जा 48। तो ये हो गया आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स, जो वन वॉल्यूम ऑफ न्यू वन क्यूब, ठीक है। जो आपका नए क्यूब बने उसका एक क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी साइड मान लेते हैं नए क्यूब की 20 सेंटीमीटर है। तो साइड यदि 20 सेंटीमीटर है तो b का क्यूब इज इक्वल्स टू हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है 216 किसका क्यूब होता है बच्चों। क्यूब जब हमने पढ़ा था तब देखा था क्यूब आपका कैसे, 216 आपका 6 का क्यूब होता है। 6 इंटू 6 36, 36 6 216। तो जो छोटे क्यूब्स बन रहे हैं उसका साइड कितनी आ गई आपकी, 6 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा इसका। आपका इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। हमने क्या करा, सबसे पहले एक बड़ा क्यूब दे रखा है उसका वॉल्यूम निकाल लिया। जो आपका बड़ा क्यूब है उसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। ए क्यूब लगाकर फॉर्मूला, वॉल्यूम आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बिगर क्यूब था। अब आपको इसे
बांटना है, डिवाइड करना है 8 स्मॉल क्यूब्स में। 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक क्यूब का जो आपका हर एक स्मॉल क्यूब है उस हर एक 1 स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया, 1728 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 216 आ गया। तो हर एक छोटे छोटे क्यूब का वॉल्यूम है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आपका क्या होता है, साइड का क्यूब होता है फॉर्मूला। तो बी मान लेते हैं एक स्मॉल क्यूब की साइड है, तो बी क्यूब इज इक्वल्स टू 216। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। किसी बच्चे को बताए कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम। ठीक, तो आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी क्या है, एक क्यूबिकल टैंक है, क्यूब है आपका, ठीक है, क्यूबिकल टैंक है जिसमें कितना पानी आ सकता है, 64,000 लीटर पानी आ सकता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक, आपको इस टैंक की हाइट बतानी है। पीछे आपको एक 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर यूनिट दे रखी थी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं और फिर आप बताएं कि इसकी हाइट क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? एक क्यूबिकल आपको टैंक दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, आपको इसका कैपेसिटी मतलब क्या होती है, वॉल्यूम, आपको उसका वॉल्यूम दे रखा है लीटर में। अब आपको वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, उसकी हाइट बतानी है। क्यूब का जो भी हाइट का फॉर्मूला होता है वो लगाएं, क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उससे लगा के इसकी हाइट बतानी है। क्लियर हुआ बच्चे? सभी बच्चे फिर इसका आंसर पोल में दें। मैम रिपीट करना। बच्चों आपका क्वेश्चन है द क्यू कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबिकल टैंक, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम हो गया, कि आपका एक क्यूबिकल टैंक है, उसका आपका वॉल्यूम दे रखा है 64,000 लीटर ऑफ वाटर। तो एक इस टैंक है, इस टैंक में आपका 64,000 लीटर पानी आ सकता है। तो आपको यूनिट ऑफ कन्वर्जन बताया दिया है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो आप इसे का यूज करके इसे मीटर क्यूब वगैरह में बदलने की कोशिश करें। फिर उसके बाद आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दें और आपको से इस की टैंक की हाइट पूछी जा रही है। तो टैंक की हाइट बतानी है आपको, या आपको किसी क्यूब की एक साइड बतानी है। चूंकि क्यूब की हर एक साइड बराबर होती है तो क्यूब की साइड आपको से पूछी जा रही है। बताएं बच्चे, क्वेश्चन अब क्लियर है? मैम इसकी लेंथ और ब्रेथ तो नहीं है मैम, उंगली में पुट क्या करें? बच्चे क्यूबॉइड, बच्चे क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है। आपको क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, क्यूबिकल टैंक है। तो क्यूबिकल टैंक की तो हर एक साइड बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है। ये बच्चों क्यूबॉइड नहीं है, आपका क्यूब है। ओके मैम। हम्म
हो गया मैम। अभी 8 ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बारह बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। लास्ट 10 सेकेंड, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। ए और सी पे वोट आए हैं आपके, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा गया था कि आपका एक क्यूबिकल टैंक है, इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए होगा। तो देखिए, जब आपको क्यूबिकल टैंक वॉल्यूम दे रखा है कितना, 64,000 लीटर दे रखा है, आपको मैंने बताया था कि आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आप 1000 लीटर इसे लिख सकते हैं 64 इंटू 1000 लीटर, 64,000 लीटर हो जाएगा। तो 1000 लीटर की जगह आपका कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो आप लिख सकते हैं 64 मीटर क्यूब, ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। क्लियर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 हो रहा है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 इंटू 4 64। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4। क्लियर है, ये आपका 4 का क्यूब हो रहा है, तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर। तो यहां से आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। आपको क्या दे रखा था, कैपेसिटी दे रखी थी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम दे रखा है 64,000 लीटर, उसे हमने मीटर क्यूब में बदल लिया। तो आपका मीटर क्यूब में वॉल्यूम कितना हो गया, 64 मीटर क्यूब हो गया। 64 मीटर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 करके लिख सकते हैं। तो ये आपका ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब हो गया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। वॉल्यूम की यही होता है कि यहाँ पे क्यूब क्यूब की ये पहचान होती है कि इसकी हर एक साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो हर एक साइड बराबर होती है, तो आपकी इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी ए होगी, और इसकी हाइट भी क्या होगी, ए। तो आपसे इसकी हाइट पूछी जा रही थी, तो आप इसकी हाइट क्या कह सकते हैं, ए हो गई। तो इसकी साइड कितनी आ गई, 4 मीटर, तो इसकी हाइट भी कितनी हो गई, 4 मीटर। क्लियर है बच्चों। बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो। आगे चलें बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आपने अभी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पढ़ा था। सरफेस एरिया में आपके फॉर्मूले थे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πRh, और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या था, पाई आर, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया था। अब आपसे कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में भी आपका वही है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
तो आपका एरिया ऑफ बेस कैसा है, सिलेंडर का जो आपका बेस होता है वो एक सर्कुलर बेस होता है जिसकी रेडियस क्या होती है आर। तो ये आपका सिलेंडर इस शेप का होता है जिसका बेस क्या है, आपकी एक सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है? एरिया ऑफ सर्किल यदि उसकी रेडियस आर है तो इसका एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर की हाइट क्या होती है एच। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आपका क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? वो आपके सरफेस एरिया के फॉर्मूले थे, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका बना कैसे है ये फॉर्मूला, आपका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दीजिए। एरिया ऑफ बेस में बेस आपका सर्किल है तो सर्किल आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इंटू हाइट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आपका क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नोट करें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, जो उसके बेस पर सर्किल है उसकी रेडियस है, और एच हाइट ऑफ सिलेंडर। तो एक क्वेश्चन ट्राई करें बच्चों, इसका आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच, यूनिट्स वही हो गई, जो भी यूनिट हो उसका क्यूबिक कर दें, मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वो अब इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पिलर्स ऑफ अ टेम्पल की। तो एक टेम्पल है, उसके जो पिलर्स होंगे वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, एक टेम्पल है, उसकी पिलर्स आपके सिलेंड्रिकली शेप्ड हैं। तो आपको क्या दे रखा है, इफ ईच पिलर, हर एक पिलर का सर्कुलर बेस है ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, हर एक पिलर का रेडियस 20 सेंटीमीटर का है और हाइट 10 मीटर की है। तो यहाँ ध्यान दें आपके दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं, एक सेंटीमीटर में है एक मीटर में है। तो हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच 14 सच प्लस। तो इस तरीके के आपको 14 प्लस बनाने हैं। तो पहले एक पिलर का वॉल्यूम निकाल लें, एक पिलर का वॉल्यूम निकालने के बाद उसके बाद उसकी 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, पर देखिए यहाँ पे आपको आंसर मीटर क्यूब में दिख रहा है तो मीटर क्यूब से ही स्टार्ट करिएगा, या फिर सेंटीमीटर से कर लीजिए, तो फिर दोनों यूनिट सेम रखिए, बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा, पर आंसर आपको मीटर क्यूब में देना है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको एक टेम्पल के जो पिलर्स हैं वो सिलेंड्रिकली शेप्ड हैं, एक पिलर का डायमेंशन दे रखा है आपको, रेडियस 20 सेंटीमीटर और हाइट 10 मीटर, दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं तो यूनिट्स को सेम कर लीजिए, और फिर उसके बाद एक का वॉल्यूम निकालिए। फिर इस तरीके के 14 प्लस का वॉल्यूम आपको बताना है, तभी आपको पता चलेगा जब वॉल्यूम निकल आएगा तो कितना कंक्रीट मिक्सचर आपको चाहिए इस 14 प्लस में। क्लियर है बच्चों? एक बार ट्राई करें सभी बच्चे। वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला लगाएं। बच्चों ध्यान से
अभी तक एक ही बच्चे का आंसर सही आया है, 4 बच्चों के आंसर आए हैं। ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो चलिए मैं बता देती हूँ एक बार। चलिए पहले ये क्वेश्चन हम मैं बता देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगली बार आप देख लीजिएगा। तो आपका ये देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है। इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों की यूनिट सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी यूनिट या तो इसे चेंज कर लेते हैं, मीटर वाले को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो ये आपका हो गया 0.20 मीटर। क्लियर है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वन पिलर निकालते हैं। एक पिलर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक पिलर का वॉल्यूम निकालना है पहले। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर की वैल्यू 0.20 और यहाँ पे भी 0.20। एच की वैल्यू आपकी कितनी है, एच की वैल्यू आपकी 10 मीटर है। तो सब हमने मीटर में ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10। तो ये आपका आ गया 1.256 मीटर क्यूब। एक पिलर का वॉल्यूम आ गया। अब हमसे इस तरीके के 14 पिलर पूछे जा रहे हैं। तो 14 पिलर्स का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमसे टोटल वॉल्यूम पूछा जा रहा है 14 प्लस का। तो 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक पिलर की, 1.256 इंटू 14 कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 17.584 मीटर क्यूब। पर जो कि आपका ऑप्शंस में एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो आप राउंड ऑफ कर दीजिए। 8 5 से बड़ा है तो ये आपका 5 6 बन जाएगा। हमने इसे राउंडिंग ऑफ कर दिया। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17.6। 17.6 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, जल्दी से नोट करें। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो। हमने एक पिलर का निकाल लिया वॉल्यूम, फिर हमसे इस तरीके के 14 पिलर्स का वॉल्यूम पूछने को कहा गया था। तो हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दी। हमने सबसे पहले यूनिट्स को बदल लिया था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस मीटर में दे रखे थे। तो आपका आंसर कितना आ गया, राउंडिंग ऑफ करने के बाद 17.6 मीटर क्यूब। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लें। आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।